दोस्तों हाल ही में एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद पाकिस्तान में काफी ज्यादा तिलमिलाहट है, जबकि पाकिस्तान के आर्मी एविएशन के कमांडर द्वारा भी बयान देते हुए भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हर एक प्रयास किया जाएगा, ऐसा बात भी उठाया गया था। और दोस्तों इस प्रयास में जब पाकिस्तान के हाथ से अमेरिका और टर्की जैसा देश निकल चुका है तो पाकिस्तान अभी मजबूरन चाइना से Z10 हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। वैसे अगर देखे तो Z10 हो या फिर अमेरिका का ही बनाया हुआ वाइपर हो या टर्की का T-129, कोई भी हेलीकॉप्टर अपाचे को काउंटर नहीं कर सकता। पर इन हेलीकॉप्टरों को इंडिया द्वारा बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के कैटेगरी का ही माना जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाला Z10 हेलीकॉप्टर और भारत का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। दोस्तों भारत का HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे DRDO के रोटेटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। इन हेलीकॉप्टरों को खास करके इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। सबसे पहले इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सामने 29 मार्च 2010 को लाया गया था, जबकि हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट का काम हाल ही में खत्म हुआ। 2017 में हेलीकॉप्टरों का इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला है, जबकि पिछले महीने ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा हेलीकॉप्टरों को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी इनॉग्रेशन किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अब तक करीबन 4 ऐसा प्रोटोटाइप को बनाया गया है जिसे आर्मी और एयरफोर्स के अलग अलग विंगों द्वारा परीक्षण भी किया जा रहा है। इंडिया के लिए इन हेलीकॉप्टरों को HAL ध्रुव के ही एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है और इन हेलीकॉप्टरों को डिजाइन करने के लिए सिर्फ $53 मिलियन ही खर्चा हुआ था, जबकि अगर हेलीकॉप्टरों का कीमत को देखे तो इसका कीमत सिर्फ $20 मिलियन है। वहीं पे CAIC Z10 या फिर WZ10 हेलीकॉप्टरों को रशिया के कम ऑफ डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है चाइना का चुंगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा। चाइना की तरफ से रशिया का मदद लेके इन हेलीकॉप्टरों को बेसिकली चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज आर्मी के जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जबकि हाल ही में चाइना द्वारा इसे एक्सपोर्ट मार्केट में भी लाया जा रहा है। इन हेलीकॉप्टरों को चाइना द्वारा 2003 में सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गया था, जबकि 2012 में ही इसे चाइनीज एयरफोर्स में इंडेट करना संभव हो पाया था। चाइना द्वारा अब तक करीब करीब ऐसा 300 हेलीकॉप्टरों को बनाया जा चुका है जो सिर्फ चाइनीज आर्मी द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। चाइना के द्वारा हेलीकॉप्टर को डिजाइन और डेवलप करने में कितने खर्चा हुआ है इसके बारे में चाइना कोई खुलासा अब तक नहीं किया है, लेकिन माना जाता है कि इन हेलीकॉप्टरों का हर एक यूनिट का प्राइस करीबन $17 मिलियन है। दोस्तों हेलीकॉप्टरों का स्पेसिफिकेशन को देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू का जरूरत पड़ता है, जिनमें एक पायलट जबकि दूसरा को पायलट या गनर होते हैं। वहीं पे चाइनीज CAIC Z10 को भी ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू का जरूरत पड़ता है और इस हेलीकॉप्टर में भी क्रू को पायलट और को पायलट के हिसाब से अलग अलग क्लासिफाई भी किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को देखें तो इसका लंबाई करीबन 15.8 मीटर मतलब 51 फुट 10 इंच, चौड़ाई करीबन 4.6 मीटर मतलब करीबन 15 फीट 1 इंच और ऊंचाई करीबन 4.7 मीटर मतलब करीबन 15 फीट 5 इंच है, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5800 किलोग्राम है और ये हेलीकॉप्टर करीब करीब 700 किलोग्राम का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। वहीं पे CAIC Z10 हेलीकॉप्टर का लंबाई करीबन 14.15 मीटर मतलब करीब करीब 46 फीट 5 इंच। इस हेलीकॉप्टर का विंग स्पैन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन लंबाई करीबन 3.85 मीटर मतलब करीब करीब 12 फीट 8 इंच है। हेलीकॉप्टर का एम्प्टी वेट 5100 किलोग्राम जबकि ग्रॉस वेट 5540 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 7000 किलोग्राम है। मतलब Z10 हेलीकॉप्टर का डायमेंशन लगभग इंडिया का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बराबर होने के बावजूद इस हेलीकॉप्टर का वजन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से काफी गुना ज्यादा है। दोस्तों इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो है हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। Z10 हेलीकॉप्टर में जहाँ पे ज्यादातर एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, वहीं पे भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कार्बन कॉम्पोजिट का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर Z10 हेलीकॉप्टर के तुलना में काफी ज्यादा हल्का और मटेरियलिस्टिक स्टेल्थ भी है। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक ट्विन इंजन 4 ब्लेडेड हेलीकॉप्टर है
इंजन में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का बनाया हुआ टर्बोमेका शक्ति 1H1 टर्बोशैफ्ट इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। इन इंजनों में से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 1032 किलोवाट है, जबकि इसका मेन रोटेटर का डायमीटर करीबन 13.2 मीटर मतलब करीब 43 फीट 4 इंच है। वही पे CAIC Z10 हेलीकॉप्टर भी एक ट्विन इंजन 4 ब्लेडेड हेलीकॉप्टर है जिसमें WZ9 टर्बोशैफ्ट इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से हर एक इंजन का क्षमता 1000 किलोवाट है और इस हेलीकॉप्टर का मेन रोटेटर का डायमीटर करीब 12 मीटर है, मतलब करीबन 39 फीट 4 इंच का इसका मेन रोटेटर है। तो दोस्तों पावर के मामले में भारत का हेलीकॉप्टर में ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और इसका रोटेटर का लंबाई भी चाइनीज हेलीकॉप्टर के रोटेटर के लंबाई से थोड़ा ज्यादा है। चलिए दोस्तों अब दोनों हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। इंडिया का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड करीबन 330 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका क्रूजिंग स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर और इस हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम पेलोड के साथ रेंज करीब 500 किलोमीटर है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर 3 घंटा 10 मिनट तक लगातार बिना रिफ्यूलिंग का फ्लाई भी कर सकता है और इसका सर्विस सीलिंग मतलब समुद्र के सतह से कितना ऊंचाई तक ये हेलीकॉप्टर जा सकता है उसे देखे तो ये करीबन 6500 मीटर है। हेलीकॉप्टर करीबन 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हाइट भी गेन कर सकता है, जबकि चाइना का CAIC Z10 हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर और क्रूजिंग स्पीड करीबन 230 किलोमीटर पर आवर है। साथ ही साथ इसका रेंज करीबन 800 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 6000 मीटर है और इस हेलीकॉप्टर का रेट ऑफ क्लाइम करीब 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब दोनों हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस को देखें तो स्पीड के मामले में और रेट ऑफ क्लाइम के मामले में इंडिया का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाइनीज Z10 हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा आगे है, पर रेंज के मामले में चाइनीज Z10 हेलीकॉप्टर इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से आगे है। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हेलीकॉप्टरों के मामले में 500 किलोमीटर रेंज भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर दूर तक दुश्मन के टेरिटोरी के अंदर घुस के हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि क्लोज रेंज कॉम्बैट में ही हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं दोनों हेलीकॉप्टरों में किस किस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में एक 20 मिलीमीटर का M621 कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो नेक्स्टर THL-20 टैरेट पे फिट किया गया है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में हथियारों को ढोने के लिए 4 एडिशनल हार्ड पॉइंट भी है, जिसमें 70 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड, मिस्टल 2 एयर टू एयर मिसाइल या फिर हेलेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें क्लस्टर बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब और ग्रेनेड लॉन्चरों को भी फिट किया जाना संभव है। जबकि चाइना का CAIC Z10 में एक 23 मिलीमीटर के रिवॉल्वर गन या फिर एक 25 मिलीमीटर के M242 चेन गन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में 4 एडिशनल हार्ड पॉइंट होता है, जिसमें 1500 किलोग्राम के फ्यूल लोड या फिर हथियारों को लगाया जा सकता है। इन हथियारों में चाइना का बनाया हुआ 57 मिलीमीटर या 90 मिलीमीटर के रॉकेट, चाइना का ही बनाया हुआ JH9, JH10 या JH8 सीरीज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर TY90 या PL5, PL7 या PL9 सीरीज के एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया जाना संभव है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि दोनों हेलीकॉप्टरों में किस किस तरीके का एवियोनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक रडार और सेंसर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को भी लगाया गया है, जिनमें टारगेट एक्विजिशन सिस्टम, हेलमेट माउंटेड साइट, जिसके द्वारा बिना हेलीकॉप्टर को घुमाए ही पायलट के हेलमेट के द्वारा ही गनों को पॉइंट करना और गनों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसमें रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर में एक इंटीग्रेटेड डेटा लिंक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टरों के साथ सिक्योर लाइन में डेटा शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ग्राउंड और एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ मिशन रिलेटेड डेटा को भी शेयर कर सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एलविट सिस्टम द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ कॉम्पस नामी सेंसर सूट को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसे फिलहाल लोकली भारत में ही बनाया जा रहा है। इस नया सेंसर सूट में CCD कैमरा, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर डेजिग्नेटर शामिल है, जिसके द्वारा हेलीकॉप्टर किसी भी वेदर में और किसी भी कंडीशन में फ्लाई करने के साथ साथ दुश्मनों को डिटेक्ट करना और दुश्मनों के साथ लड़ाई भी कर सकता है, चाहे वो दिन हो या रात हो या बारिश का मौसम हो या हिमालय के बर्फीला मौसम हो। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि भारत का हर एक मौसम में और लगभग हर एक ऑल्टीट्यूड में ये आसानी से परफॉर्म कर सकता है। हेलीकॉप्टरों को दुश्मनों से बचाने के लिए इसमें खाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नहीं बल्कि फिजिकली मिसाइल से बचाने के लिए चैफ और फ्लेयर सिस्टमों का भी इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों वहीं पे चाइनीज मेड Z10 हेलीकॉप्टरों को देखे तो इन हेलीकॉप्टरों में भी YH मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार, हेलमेट माउंटिंग साइट और नाइट विजन गॉगल्स, BMKG 300G सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट, ब्लू स्काई नेविगेशन पोर्ट, KG 900 रिकॉनेसन पोर्ट, YH96 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों टेक्नोलॉजिकली देखे तो दोनों हेलीकॉप्टर में लगभग एक ही तरीके का रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अन्य इक्विपमेंटों को लगाया गया है, लेकिन इंडियन हेलीकॉप्टरों में जो इक्विपमेंटों को लगाया गया है वो असल में इजरायली और अमेरिकी कंपनियों के मदद से भारत में बनाया
बनाया गया इक्विपमेंट है जिसे ऑलरेडी दुनिया के एडवांस रेंज हेलीकॉप्टरों में परखा जा चुका है। पर चाइनीज मेड Z10 हेलीकॉप्टरों में जो इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है वो टोटली चाइना का बनाया हुआ है या चाइना द्वारा किसी और देश से कॉपी किया हुआ है, जिसका फिजिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में चाइना की तरफ से अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना का इन इक्विपमेंटों को अब तक कभी भी रियल टाइम वॉर सिचुएशन में परखा नहीं गया है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों यही कुछ कारण था जिसके वजह से पाकिस्तान द्वारा पहले Z10 हेलीकॉप्टरों को रिजेक्ट कर दिया गया था और पाकिस्तान का कहना था कि इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान के माउंटेन एरिया और डेजर्ट एरिया में ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के कोई काम का नहीं। पर फिलहाल आखिरकार पाकिस्तान को इन हेलीकॉप्टरों को ही मजबूरन खरीदना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया गया है, वहीं पे टर्की भी पाकिस्तान को मजबूरन हेलीकॉप्टर दे नहीं पा रहा है। वहीं पे भारत द्वारा डेवलप किया हुआ हेलीकॉप्टर को देखें तो इसे टोटली भारत द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाला कुछ इक्विपमेंटों को भारत विदेशी कंपनियों की मदद से भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। और ये इक्विपमेंट अत्याधुनिक होने के साथ साथ रियल टाइम वॉरफेयर में ऑलरेडी परखा जा चुका है, जबकि बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा है जिसे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के इक्विपमेंट के दर्ज पे बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान द्वारा चाइना से जो Z10 हेलीकॉप्टरों को खरीदा जा रहा है उससे भारत का LCH कितना गुना बेहतरीन है और भारत इससे पहाड़ी और मैदानी एरिया में कितना मजबूत होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।